मेरे भाई याद रखो, ये कब तक परेशानी आएगी। अब आकर ये कहते हैं कांग्रेस वाले सरकार बदलो, सरकार बदलो। कितने सरकार बदल दिया आपने? क्या अमूर का बच्चा, अमूर का बुजुर्ग, अमूर की मां और बहनें लालू को मुख्यमंत्री बनाया, फिर उनकी पत्नी को बनाया। अब लालू बोल रहे मेरे बेटे को बनाओ, बेटा बोलेगा मेरे औलाद को बनाओ, औलाद बोलेगा मेरी परपोते औलाद को बनाओ। क्या तुम इसलिए पैदा हुए हो? फिर तुम्हारा वोट एक गरीब के लिए सबसे बड़ी ताकत उसका वोट होता है। तो मेरे भाई और बहनों याद रखो, सरकार बदलने के नाम पर वोट मत डालो, सीमांचल को बदलने के लिए वोट डालो, हालात को बदलने के लिए वोट डालो, मुकद्दर को बदलने के लिए वोट डालो, इंसाफ के लिए वोट डालो, अंधेरे के खात्मे के लिए वोट डालो, इल्म की रोशनी को आम करने के लिए वोट डालो, जालिमों को हराने के लिए वोट डालो, हक को कामयाब करो, बातिल को शिकस्त दो। ये काम आपको करना है। एक तरफ मोदी है, दूसरी तरफ वो शख्स है जो नहीं मालूम 30 साल में कितना इलेक्शन जीता और आज अख्तर और ईमान को गाली दे रहा है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, फैसला आपको करना है। डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। मैं तो अमूर की जनता से कह रहा हूं, एक पहाड़ की तरह बन जाओ, एक पहाड़ की तरह बन जाओ। और अगर कोई बातिल ताकत जो तुम्हारे इत्तेहाद और सीमांचल का दुश्मन है, अगर वो हवाएं भी आएंगी तो हवाएं तुम्हारे पहाड़ से टकरा कर तुम्हारे अज़म और हौसले को कमजोर नहीं कर पाएगी। ऐ अमूर की जनता, मस्तान और सदा जफर के इनके जहरीले पैगाम का शिकार मत हो। जो मोदी को कामयाब करना चाहते हैं, जो अपने आप को कामयाब करना चाहते हैं, मस्तान साहब मगर सीमांचल की जनता को कामयाब नहीं करना चाहते। मैं आपसे अपील कर रहा हूं, तुम मिट्टी की तरह मत बनो कि एक सैलाब आया और मिट्टी को बहा कर लेकर चला गया। तुम एक पहाड़ बन जाओ ताकि आने वाली नस्लें तुम पर फख्र करेंगी कि 2025 के विधानसभा में हमने मजलिस इत्तेहाद और मुस्लिमीन के हरे परचम को थामा था। हम एक पहाड़ बन गए और इन तमाम जालिमों से कह दिया कि अब ना इसमें बाढ़ आएगी, ना इसमें हमारा बच्चा मरेगा, ना स्कूल को बच्चा जाने से महरूम रहेगा, ना हमारी बेटियों को तालीम से कोई रोक सकेगा, ना हमारा 16 साल का बेटा भारत के कोने कोने में नहीं जाएगा। ये मकसद मजलिस का है, ये मकसद, ये भाव लेकर मजलिस आगे बढ़ रही है। जितने लोग आते सिर्फ गाली देते हैं ओवैसी को। सबा जफर साहब गाली देते हैं। मस्जिद में नमाज पढ़ने गए तो बोलते नमाज पढ़ने कौन आया? सबा जफर साहब, क्या मस्जिद में जाने के लिए तुमसे पूछना पड़ेगा? क्या मस्जिद में नमाज पढ़ने से पहले तुमसे पूछना पड़ेगा? अल्लाह की बारगाह में सर्वसजूद होने के लिए तुमसे पूछना पड़ेगा? सुनो सबा जफर साहब, हमने अपनी गर्दनें कटा दी अल्लाह की बारगाह में सजदा करने के लिए। दुनिया की कोई ताकत मुझे रोक नहीं सकती मस्जिद में जाने से। और सबा जफर साहब, जाकर मोदी नीतीश को बोल दो सीमांचल में हरा परचम अब लहराएगा इंशाअल्लाह ताला। ना यहाँ पर बीजेपी नीतीश का परचम होगा, ना कांग्रेस का होगा, ना राजद का होगा। परचम होगा तो सच्चाई का, हक का परचम, सीमांचल का परचम, वो मजलिस का परचम है। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आपसे अपील कर रहे हैं कि अपने एक वोट का सही इस्तेमाल करिए। और हम आपको बता रहे हैं कि किसी शायर ने बड़ा अच्छा कहा था, उनका वो शेर याद आ रहा है, वो बोलकर अपनी बात को खत्म कर दूंगा। किसी शायर ने अच्छा कहा था, क्या कहा था उस शायर ने? उस शायर ने कहा था, किताब सादा रहेगी कब तक, किताब सादा रहेगी कब तक, कभी तो आगाज बाग होगा। जिन्होंने बस्ती उजाड़ डाली, ये मोदी, नीतीश और कांग्रेस और राजद के लिए है। जिन्होंने बस्ती उजाड़ डाली, कभी तो उनका हिसाब होगा।
वो दिन गए जब हम सितम को, वो दिन गए जब हम सितम को अदाए महबूब कह के चुप थे। उठेगी हम पर जो ईद तो सीमांचल का जवाब उससे पतंग के ओठ पर होगा। सुकूत सहरा में बसने वालों, जरा रुतों का मिजाज समझो। सबा जफर साहब, मस्तान साहब, सुकूत सहरा में बसने वालों, जरा रुतों का मिजाज समझो। जालिमों किस्मत पर नाज़ाना हो, दौर बदलेगा, वक्त की बात है। मैं यकीन से ये कह रहा हूं कि सीमांचल में आज वो वक्त आ चुका है, इंशाअल्लाह ताला वो वक्त आ चुका है। और मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपको बता रहा हूं, ये दोनों गुरूर और तकब्बुर में डूब कर इस तरह की बात कर रहे हैं, तो मैं इन दोनों से कह रहा हूं, मोदी नीतीश कुमार से, कांग्रेस और राजद से कहूंगा, फिरौन है तो मूसा आएगा, फिरौन है तो मूसा आएगा, नमरूद है तो इब्राहिम आएगा, यजीद है तो हुसैन आएगा, अगर कोई बादशाह है तो मुजद्दिद अल-फसानी आएगा, अगर कोई जालिम है तो टीपू सुल्तान आएगा, अगर अंधेरा है तो रोशनी आएगी, अगर झूठ है तो सच आएगा, अगर बातिल है तो हक आएगा। और सबा जफर, मस्तान साहब सुन लो, तुम दोनों के लिए कह रहा हूं कि अख्तरुल ईमान जीतेगा, पतंग छाप जीतेगा इंशाअल्लाह ताला। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, 11 तारीख को क्या होगा, 11 तारीख को क्या होगा? जिन्होंने हमारे बच्चों को पानी में डूबता हुआ देखा और कुछ नहीं किया, तो तुम किसका परचम उठाओगे? जिन्होंने हमको भूख से मार दिया, तुम उनका क्या जवाब दोगे? जो हमारी माओं के सामने उनका बच्चा सिसक कर मर गया, जिन जालिमों ने अस्पताल और पुल रोड नहीं बनाया, आपको पतंग छाप को देना है। जिन जालिमों ने पटना में बैठकर हमारे 16 साल के बच्चों को अपने घर और गांव से मुल्क के कोने कोने में भगा दिया, याद रखो, हम बंधुआ मजदूर नहीं हैं, हम बंधुआ मजदूर नहीं हैं। और जो लोग ओवैसी को गाली देते हैं, मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, क्या सीमांचल में, अमूर में जो एक मुसलमान का घर है, कितना कमाता है? 2620 रुपये गवर्नमेंट का आंकड़ा है, उसमें से 50% लोग कर्जा अदा करते हैं उससे। कितने सीमांचल में मुसलमानों के बच्चे 12वीं का इम्तिहान मुकम्मल कर पाते? 90% नहीं कर पाते। मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि इनको इंशाअल्लाह ताला, इन बच्चों को 12वीं और इंटरमीडिएट भी मुकम्मल मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन करवाएगी पूरे सीमांचल में। मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि इंटरमीडिएट तालीम मुकम्मल पर नहीं रुकेंगे, हमारा बच्चा साइंटिस्ट बनेगा इंशाअल्लाह ताला, ताकि वो ये देख सके कि आखिर क्या वजह है कि जमीन के नीचे जो पानी है उसमें यूरेनियम आर्सेनिक क्यों आ रहा है। हमारी बेटियां डॉक्टर बनेगी ताकि ये जो माँ और बहनें कैंसर का शिकार हो रही हैं, उनका इलाज हो सके। हमारे सीमांचल के बेटे इंजीनियर बनेंगे ताकि वो ऐसा पुल बनाएंगे जो मोदी और नीतीश राजद जो बनाए वो पुल पानी में बैठ जाते। सीमांचल का बेटा इंजीनियर बनेगा और ऐसा पुल बनाएगा कि सुबह क़यामत तक वो पुल कायम रहेगा। ये हम आपसे वादा करके जा रहे हैं। मैं आपसे सिर्फ यही अपील कर रहा हूं, एक तूफान की तरह उठ जाओ, एक सैलाब की तरह उठ जाओ और बता दो इन बातिल ताकतों को कि असलियत का शिकार नहीं होंगे। अमूर में आज ओवैसी तुम्हारे दरमियान में खड़े होकर मैं तुम्हारे सामने हाथ फैलाकर सीमांचल के लिए, अपने लिए नहीं, अख्तर ईमान के लिए नहीं, सीमांचल के लिए मैं तुमसे हाथ मांग रहा हूं, वोट मांग रहा हूं। मेरे भाई, मैं हर एक की बात को बर्दाश्त
किया, सबने मुझे गाली दी, कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर अल्लाह ने मुझे जो मुकाम दिया है ये उसका करम है। मैं यही चाहता हूं कि अल्लाह ने मुझे काबिल बनाया। मैं लंदन को जाकर लंदन में 5 साल रहा, कभी हैदराबाद को वापस नहीं आया। कई दुकानों पर मैं काम करता था, होटलों में काम करता था मैं, और मुझे उसका कोई गम नहीं है, बल्कि अल्लाह का करम था। कॉलेज की लाइब्रेरी में रात रात भर काम करता था मैं, और अल्लाह ने मुझे पढ़ाया, लिखाया, काबिल बनाया। तो मैं ये समझता हूं कि मैं मखरूज हूं। मैं ये समझता हूं कि जो अल्लाह ने मुझे नेमतों से नवाजा, अगर मेरी बैरिस्ट्री की डिग्री किसी गरीब को इंसाफ नहीं दिला सकती तो फिर मेरी काबिलियत कोई माने नहीं रखती। अगर मेरी काबिलियत, मेरी पढ़ाई लिखाई गरीब के बच्चे को तालीम मुकम्मल नहीं करवा सकती तो फिर क्या फायदा इस तालीम का। अगर मेरी डिग्री पार्लियामेंट में खड़े होकर वक्त के फिरौनों के सामने हुसैन का परचम नहीं उठाया तो फिर क्या फायदा इस जिंदगी का। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, 11 तारीख के दिन इत्तेहाद को कामयाब करना है, सीमांचल की मुकद्दर को बदलना है। सरकार हम कितने सरकारों को बदल दिए। क्या 2005 में नीतीशवा को हमने बनाया था मुख्यमंत्री, हमने बनाया था? बताओ, इसका कोई जवाब नहीं दे पाएंगे। बहरहाल 11 तारीख को इंशाअल्लाह ताला पतंग के निशान पर बटन दबाइए और सुन लो जालिमों, सुन लो मोदी, नीतीश कुमार, कांग्रेस और राजद वालों, अब सीमांचल के घर घर में पतंग छाप पहुंच चुकी है।